ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। आज मैं आपको 2-3 एक्सपीरियंसेस एक साथ क्लब करके सुनाने जा रही हूँ, जो मुझे कमेंट सेक्शन में भी मिले थे और कुछ मुझे इंस्टाग्राम पे भेजे हुए थे, बट ये सब एक वीडियो में इंक्लूड किया जा सकता है। तो पहला एक्सपीरियंस मनीषा मीनू जी का है, जो एक दिन बाबा के मंदिर जा रही थी, बड़े वाले मंदिर, क्योंकि हालांकि उनके कॉलोनी में एक मंदिर है, बट उस दिन उन्होंने तय करा था कि वो बड़े वाले मंदिर जाएंगी और इधर उनकी आरती जो थी वो मिस हो चुकी थी, तो उन्हें बहुत दुख हो रहा था। तो जब वो कॉलोनी वाले मंदिर को क्रॉस कर रही थी, उन्होंने कहा कि बाबा, काश कि एटलीस्ट वहाँ बड़े वाले मंदिर में आपका आरती अटेंड हो पाता तो मुझे बहुत खुशी होती। तो ये इतना कहकर मंदिर पहुँच गई। 6:45 में पहुँची। फिर उन्होंने माला, प्रसाद, ये सब चीज़ें खरीदी, क्योंकि उधर वाले मंदिर का आरती ऑलरेडी मिस हो चुका था, तो इन्हें बहुत दुख हो रहा था। बहुत जगह जल्दी भी हो जाता है, 5, 5:30, 6 बजे, तो ये ऑलरेडी लेट थी और बस विनती कर रही थी कि काश इस वाले मंदिर का आरती मैं अटेंड कर लूँ। बट जब यहाँ इन्होंने प्रसाद खरीदा और भैया को पूछा कि भैया आरती हो गई क्या, तो वो बोले नहीं नहीं दीदी, यहाँ तो 7 बजे आरती होगी। और इस तरीके से मतलब 15 मिनट पहले बाबा पहुँचवाए और इन्होंने प्रॉपरली आरती अटेंड करा। तो ये भी बाबा की एक लीला है, जब भक्त इच्छा रखता है तो बाबा पूरी करते हैं। हम लोग भी अक्सर ऐसी इच्छाएं रखते थे। जैसे कभी कभी मम्मा का मन रहता था कि बाबा हम लोग आरती में आज नहीं फंसे, मतलब जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि ड्यूटी जाने की हड़बड़ी रहती थी। और मैं जिस दिन फ्री रहती तो मेरा मन रहता बाबा हम आरती भी अटेंड करें। तो बाबा बीच का रास्ता निकालते थे और हमें ना बीच में से बुलाते थे कि 5-7 मिनट वेट करना पड़े, ज़्यादा देर भी नहीं, और 5-7 मिनट मैं भी अच्छे से आरती कर पाऊँ। तो इस तरीके से बाबा बीच का रास्ता भी निकालते थे। मुझे याद आ गया अपना अनुभव इनका बताते बताते। और एक डिवोटी का एक्सपीरियंस आया है जो बहुत मतलब अद्भुत है। उन्होंने कहीं कोई फॉर्म फिलअप नहीं करा था, किसी को कुछ नहीं बोला था, बट अपने आप एक दिन उनके घर शिरडी से ऊदी आ गई। बिना शिरडी में उन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं करा था, ना ही उन्होंने कोई डोनेशन किया था संस्थान में, ना ही उन्होंने किसी परिचित अपरिचित किसी को भी शिरडी में किसी सामान के लिए, कुछ के लिए भी एड्रेस नहीं भेजा था। बावजूद इसके उनके घर पर शिरडी से ऊदी आ जाती है, समाधि मंदिर संस्थान का एड्रेस पर। तो ये उनका अनुभव था एंड आई गेस ये बहुत बड़ी बात है, ये डायरेक्ट बाबा उनको भेजे। नहीं तो इमेजिन किसी के पास आपका एड्रेस है ही नहीं, तो वो आपको कैसे कोई भेज सकता है, पर बाबा के पास हम सबका एड्रेस होता है। और ऐसे ही एक और एक्सपीरियंस आया है एक डिवोटी का कि वो ना उदी का मैंने फॉर्म व्हाट्सएप पे डाला था, तो उन्होंने भी फिल करा था, बट 1 वीक तक नहीं आया। तो वो सोची कि अब नहीं ही आएगा, क्योंकि बहुत लोगों के पास उदी नहीं आई है उस फॉर्म से। मेरे पास भी उससे नहीं आई थी, मेरे पास भी दूसरे तरीके से आई थी। पर बाबा की लीला देखिए, महीनों के बाद, 1 डेढ़ 2 महीने बाद उनके पास ऊदी आ गई और वो बहुत खुश हो गई कि अरे इतने टाइम के बाद, लेकिन मेरी ऊदी फॉर्म फिलअप करने के बाद आ गई। तो जब जिसे ऊदी मिलता है उससे भी बहुत खुशी होती है। और बाबा ऐसी ऐसी लीला करते हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। तो मैंने सोचा था ये कुछ छोटे छोटे, छोटे नहीं, बाबा की बहुत ब्लेसिंग्स है, बहुत खुशी मिलती है, बट इसे अगर मतलब ऐसे कंपेयर करें तो वीडियो के फॉर्म में ये छोटा ही है, तो इसलिए मैंने इसे एक ही में सबको क्लब कर दिया। तो आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिएगा। यू ऑल कैन कनेक्ट वाया इंस्टाग्राम एंड ईमेल आईडी, जिसके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओम साई राम।